नमस्कार, मेरा नाम है कुमार सानू और आप सभी का केवी स्टूडियो में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि बेगूसराय में एक अलग प्लेटफॉर्म जो खुला है जिसका नाम है केवी स्टूडियो, और तमाम वह टैलेंट जो हमारे चैनल के माध्यम से आज आपको देखने को मिलेगा और पिछले 6 महीनों से आपने देखा है। तो इसी कड़ी में आज हमारे बीच बेगूसराय की एक रहने वाली है और वो काफ़ी टैलेंटेड है और काफ़ी युवा है और वो हमारे बीच आई है अपना टैलेंट दिखाने के लिए। तो इससे पहले मैं कुमार सानू आप सभी का केवी स्टूडियो में स्वागत करता हूँ। तो नमस्कार मैम। तो आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम ऋचा रंजन है। मैं यहाँ सहजानंद नगर हेमरा बेगूसराय में ही रहती हूँ और मैं अभी बीएससी फर्स्ट ईयर में हूँ। मतलब किस चीज़ से बीएससी कर रही हैं? बीएससी जूलॉजी ऑनर्स। जूलॉजी ऑनर्स। मतलब आपका जूलॉजी क्यों मतलब चूज़ किया, केमिस्ट्री फिजिक्स क्यों नहीं? बायो में मुझे इंटरेस्ट ज़्यादा था और मुझे मेडिकल के फील्ड में जाना था, लेकिन मेडिकल फील्ड नहीं हो पाया, या फिर मतलब उतना मैंने शायद प्रिपेयर नहीं किया, लेकिन इसीलिए मैंने जूलॉजी से मुझे ज़्यादा लगाव था, इसीलिए मैंने जूलॉजी ऑनर्स। मतलब का जीडी कॉलेज से पढ़ रही हैं? जी। तो आप मुख्य रूप से आप कवि हैं, मतलब कविता पढ़ती है, तो ये जूलॉजी और कवि का जो लाइन है वो कैसे मिल गया? जब मैं 10th 11th में गई थी तो उस समय 2-3 महीने का जो पीरियड होता है उसमें मतलब बहुत अकेलापन लगता था। तो उसी समय मुझे लगा कि मतलब मेरे अंदर कुछ है जो मैं लिख सकती हूँ, या फिर मेरे अंदर बहुत चीज़ है, तो इसलिए उस समय से मैं मतलब हल्का हल्का लिखी। और जब मैं 11th में फिर से स्कूल ज्वाइन की तो मैंने 1-2 कविता अपने दोस्तों को सुनाया था, तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा, और तुम और कोशिश करो तो और लिखोगी। तो मैंने और धीरे धीरे करके थोड़ा बहुत लिखा। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है जो हमारे दर्शक देख रहे हैं। रुचि आपने नाम बताया, रीचा आपने नाम बताया। तो रीचा जी, एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ बेगूसराय में टैलेंट दिखाने को कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। तो हमारे केवी स्टूडियो पे आके आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा कि बेगूसराय के छोटे से छोटे तो नहीं, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है ये, तो मतलब यहाँ पे भी हम जैसे छोटे छोटे कलाकारों को अपना प्रस्तुत करने का मौका मिल रहा है। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे भी यहाँ पे आके प्रस्तुत करने का मौका। आपकी आवाज़ से मुझे लग रहा है कि आप बहुत सारे कवि सम्मेलन में जा चुकी होंगी। आप गई हैं क्या? कभी नहीं गए हो? लेकिन आपकी आवाज़ मुझे लग रही है आप काफ़ी बुलंद हो, आप डरी हुई नहीं लग रही, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ, मैंने 2-3 लोग में हमारे चैनल पे आए थे तो वो काफ़ी सहमी से लग रही थी, लेकिन आप में मुझे डर की भावना नहीं दिख रही है। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही काफ़ी अच्छा है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप किस टाइप की कविता ज़्यादा लिखती हैं? मैं मतलब मेरे साथ अगर कुछ हुआ जो मुझे बहुत पसंद आया, फिर जिससे मैं बहुत अंदर तक छू गया मेरे दिल को, उस टाइप की कविता को मैं ज़्यादा लिखती हूँ। चाहे वो सोशल इशू हो या मेरे साथ कोई घटित घटना हो, या फिर मैं टीवी पे भी कुछ देखूं तो मुझे लगे कि नहीं, इसके बारे में कुछ तो लिखना चाहिए, उसके बारे में मैं लिखती हूँ। मतलब कैसी कैसी घटनाएं और अकेलापन, जो आपने कहा कि अकेलेपन में आपको ये सब ख्याल आते हैं, लिखने का जो आता है, बेसिकली बहुत सारे जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, मुझे लगता है कि अकेलापन एक समय होता है जब लिखने का कुछ मन करता है। हाँ, लोगों मतलब ये नहीं कि सिर्फ कविता ही लिखें, लोग अकेले रहते हैं तो अपने मन की भावना को किसी को नहीं बताते हैं, अपने दोस्तों को नहीं बताते हैं, या फिर किसी को भी नहीं बताते, तो वो लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं सिर्फ कविता, वो लोग अपनी डायरी लिखते हैं, बहुत सारी चीज़ लिखते हैं। तो अगर कुछ पंक्ति के रूप में लिख दे तो लोग उसे कविता बोल देते हैं। तो स्कूल के दिनों में आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई, मतलब स्कूल? मैं दून पब्लिक स्कूल रमजानपुर से पढ़ी हुई हूँ। रमजानपुर से पढ़ी। तो स्कूल के दिनों में आप किसी प्रतियोगिता वगैरह में पार्टिसिपेट करती थी? कवि सम्मेलन होता तो था, पर उतनी इंटरेस्ट स्कूल में नहीं दिखाते थे। किसी चीज़ में करती थी, मगर उतना कवि सम्मेलन में 1 या 2 बार मैंने किया था। लेकिन उस टाइम मतलब वो मैं 10th तक की थी, तो 11th में मैंने नहीं किया। 11th में मैं अपने पढ़ाई में ज़्यादा बिजी तो ये सब जो कविताएं हैं जो आपके मन में आती है, जो आप लिखते हैं, ये सब कहाँ पे मतलब जाहिर करते हैं? अपने नोटबुक में। नोटबुक में? सोशल मीडिया के माध्यम से आप इसे डिस्क्लोज नहीं करती हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं। अभी तक तो नहीं। तो चलिए, बहुत ही धन्यवाद आपका कि आप हमारे चैनल पे आई हैं और हमारे दर्शक हैं वो आपकी कविताएं सुनना चाहेंगे। तो चलिए, समय को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए पहली कविता आपसे सुनना चाहेंगे। एक छोटी सी पंक्ति, कविता तो नहीं, शायरी बोल सकते हैं। हाँ, क्योंकि आज के ज़माने में शायरी कह ले, कविता कह ले, बहुत सारे ढंग के रूप है जो आजकल ओपन माइक चला हो, जो खड़े होके लोग बोलते हैं, और तो उस ढंग से भी होते। चलिए, एक कविता आपके सुन ले या एक पंक्ति। छोटी सी शायरी सुनाते हैं कि उसने मतलब के लिए हमारी सलामी की थी, हमने उसे उनका बड़प्पन समझ लिया। इस स्वार्थ भरे दुनिया में हमने उन्हें अपना शुभचिंतक समझ लिया। मगर भूल गए वो हमें, जब उनका काम निकल गया, ठुकरा के हंस पड़े और मुझे नादान समझ लिया।
वाह वाह वाह, मतलब ये किसकी कमी के बारे में जिक्र कर रही हैं आप? मतलब लोग ऐसे होते हैं कि जब उनको काम किसी से होता है तो बहुत आगे पीछे करते हैं, मगर जब उनका काम निकल जाता है तो वो हमें ठुकरा के चले जाते हैं। तो इस मतलबी दुनिया में आपने एक पंक्ति लिखी, तो इसको कंटिन्यू करेंगे कि ये छोटी ये सी शॉर्ट पंक्ति ही है, शॉर्ट ही तो है। दूसरी कविता या पंक्ति आप दूसरी पंक्ति मैं सुनाती हूँ कि लोग रोने पर भी किसी का दर्द नहीं समझते, लोग रोने पर भी किसी का दर्द नहीं समझते, ऊपर से उसके आंसू का मजाक ही बनाया करते। इसी को यही सोचकर अब हमने हंसना शुरू कर दिया, लोगों की सोच को अब हमने परखना शुरू कर दिया। वाह वाह वाह, मतलब आपने मतलबी दुनिया के बारे में कुछ अपने पंक्तियों में लिखा है, तो इसके अलावा कुछ और भी लिखती हैं मतलब? हाँ, एक लिखी थी कुछ दिन पहले ही, डॉक्टर प्रियंका का रेप कांड हुआ था। हाँ, जो बैंगलोर नहीं, हैदराबाद में जो रेप कांड हुआ था। NH के करीब हुआ था। तो और भी एक दो पहले भी मैं लिखी थी, लेकिन ये मैं सुनाती हूँ आपको कि उस वक्त शायद उनके दिल में क्या चल रहा होगा जब वो हो रहा होगा। वो थी अकेली उस सड़क पर मैं डरी सी थी, थोड़ी सहमी भी, कुछ घूर रहे थे मेरे जिस्मों को अपनी प्यास बुझाने की चाह में, कुछ देखकर मुझे नज़रअंदाज किया मेरी बेबसी सी चाल में, समझकर मुझको अकेला पास मेरे वो आ गया, तलब थी उनको जिस्म की, नोच के उसे भी खा गया। चीखी थी मैं चिल्लाई भी अपनी पूरी जान से, मगर उसे भी मुंह बांधकर तोड़ दिया मेरी जान को। हल्की सी चोट पर रोने वाली झेल रही थी इतने दर्दों को, वो कमज़ोर सी दिखने वाली पूरी हिम्मत लगाकर भी हार गई। लाश समझकर उसने मुझको लाश बनाकर ही छोड़ दिया, उस अंधकार की रात में उसने मुझे अंधकार में छोड़ दिया। दिल न भरा इतने में भी लाश समझकर मुझे जला दिया, अपनी करतूत छुपाने को आग मुझे वो लगा दिया। कैसे बयां करूं उस दर्द को जिसे झेल रही थी उस पल मैं, न चाहत जीने की थी न मरने की इच्छा थी मन में, कुछ बात जो घूम रहे थे अंदर, कुछ ख्वाब जो अधूरे बचे थे मुझ में, कुछ खुशियां जिसे छोड़ आई थी किसी वन में, कुछ चाहत जो आज भी दबी थी मन में, न चाहत जीने की नहीं जाना था मुझे यूं सब बिखेर के, कुछ पल और जीने थे मुझे लड़के, समाज के ताने सुनकर भी मैं लड़ती, उस पापियों की सजा मैं ही तय करती, मगर कुदरत को मंजूर नहीं था यह, मैं अलविदा कर चल पड़ी, उसकी सजा को झेल कर अपनी सजा लिए चल पड़ी। वाह वाह वाह, बाप रे वाह, आपने तो एक दर्द था ये, शायद मुझे लगता है कि मैंने माफ़ी चाहता हूँ कि शायद ये हाथरस कांड के बारे में आप कहना चाह रही थी, जो देर रात जला दिया गया था। वो नहीं, हाथरस कांड तो एक उसके बाद हुआ था, एक उससे पहले एक हुआ था। उसके बारे में ये जो आपने जो पंक्तियां लिखी, ये सब इतना जो लंबा आपने लिखा, और ये जो दर्द भरी जो बातें आपने लिखी, ये सब दिमाग में आपके कैसे आई? उस पल मतलब जब मैं टीवी खोलूं या फिर मोबाइल का वीडियो खोलूं तो हर जगह सिर्फ यही था कि उनके लिए आवाज़ उठाओ, ये करो। मतलब कैसे कोई इतना नीचे गिर सकता है कि कोई किसी के साथ ऐसा भी कर सकता है, तो इसलिए मैंने लिखा। एक महिला होके, एक लड़की होके आप क्या सोचती है आज के समाज के बारे में, आज के जो ये सब जो होता है, इस पर आप क्या कहना चाहती हैं? मैं मतलब कहाँ से ऐसे उनको सोच आता है कि मतलब इतने नीचे भी गिर सकते हैं कि किसी को कि कोई मतलब लोग होते हैं कि किसी, आजकल तो सबके कपड़े पे भी जज किया जाता है कि तुम ऐसा क्यों पहनी हो, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, इसलिए होता है। मैं सोचती हूँ कि वो सबसे पहले अपने नज़रिए को बदले, बाद में उनके कपड़े के ऊपर या फिर किसी और चीज़ के ऊपर अपनी टिप्पणी दें। तो आप जैसे कि अब बात की, तो बेगूसराय और बिहार ऐसा जगह है जहाँ लड़कियों को ज़्यादा आगे नहीं जाने दिया जाता है, तो आप अभी हमारे जो मंच पे आई हैं, तो आपको घर में किसी को पता है कि आप मतलब कविताएँ बोलती हैं या कविताएँ लिखती हैं? कविताएँ लिखती हूँ ये पता है, मगर बता के तो आई हूँ कि मैं कविता ही बोलने जा रही हूँ, मगर लोगों को मैंने अभी तक, घर वालों को ये सुनाया नहीं कि हाँ मैं ये कविता लिखती हूँ, मैं इस विषय पे कविता लिखती हूँ। शायद वो इस चीज़ को देखेंगे तो और आगे मुझे समझेंगे। चलिए, आप ही आज जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, इनके जैसे, और आप जो दर्शक बैठे हुए हैं, उनका भी हमारा यही मकसद होता है कि आप जैसे छुपे हुए टैलेंट को, हमारा जो केवी स्टूडियो है, डॉक्टर रोशन कुमार जी का जो स्टूडियो है, उनका यही प्रयास है कि आप जैसे छुपे हुए टैलेंट को आगे लाने का। तो चलिए, हम इसके अलावा आप क्या, मतलब कविता के अलावा और कुछ भी करती हैं? कविता के अलावा कोई और हॉबीज़ या कोई आपकी पसंद नापसंद? नहीं, ऐसी तो नहीं। हाँ, मुझे कुछ किताबें, ऐसे तो मुझे ऐसे अक्सर टाइम नहीं मिलता है,
मैं अपनी मतलब स्कूल की किताबों में ही थी, मगर उसके बाद अगर कोई अच्छी किताब मिले तो मुझे वो पढ़ने का शौक़ है। मतलब आप पढ़ना और लिखना पे ज़्यादा ध्यान देती है, मतलब ये लिखना और अकेलेपन में आप कविताएं और ये सब पंक्तियां ज़्यादा लिखती है। जी। तो चलिए एक लास्ट में हम एक और पंक्ति आपसे सुनना चाहेंगे, क्योंकि आप बहुत अच्छा लिखती हैं और आप में हिचक भी नहीं है। एक कविता सुनाती हूँ, शायद बहुत इमोशनल है और मेरे ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, कि मैं उस बेटी और उस पिता का दर्द समझाती हूँ जिस पिता ने अपनी बेटी को आज तक नहीं देखा और जिस बेटी ने भी अपने पिता को आज तक नहीं देखा। आप जो चले गए याद बड़ी आती है, थोड़ा सा गुस्सा आता फिर रोना आ जाता है। मैं क्या इतनी बुरी थी जो आप मुझे छोड़ चले, इतनी बुरी लग गई कि आपने मुझे देखा भी नहीं, एक बार प्यार से गोद में चूमा भी नहीं। आंख भर आती है जब क्या हुआ, मतलब आप ये मैडम ये कविता आपने शुरू में जो कहा कि माँ बाप और बेटी के बीच में जो रिश्ता है, मतलब किस बारे में आप कहना चाह रही थी? मतलब कि एक पिता जो अपनी बेटी को नहीं देखा हो और एक बेटिया जो अपने पिता के गोद में नहीं खेली हो। सॉरी। आप जो चले गए याद बड़ी आती है, थोड़ा सा गुस्सा आता फिर रोना आ जाता है। मैं क्या इतनी बुरी थी जो आप मुझे छोड़ चले, इतनी बुरी लग गई कि आपने मुझे देखा भी नहीं, एक बार प्यार से गोद में चूमा भी नहीं। आंख भर आती है जब किसी को अपने पिता के साथ देखती हूँ, रोने का मन करता है जब कोई अपनी बेटी का हाथ पकड़कर चलना सिखाता है। बड़ी याद आती है जब किसी को अपने पापा के साथ देखती हूँ, सोचती हूँ शायद आप भी मुझे उतना ही प्यार करते ना। बहुत सुनी हूँ बेटी पापा की लाडली होती है, लेकिन कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ मैं भी आपकी लाडली होती अगर आप मेरे साथ होते ना। आप जो चले गए याद बड़ी आती है, थोड़ा सा गुस्सा आता फिर रोना आ जाता है। आपको देखकर हौसला मिलता, जी करता कुछ अच्छा करूं और बड़ी होकर मैं जग में ऊंचा अपना नाम करूं। आपकी कमी माँ ने हमेशा पूरा किया है, आपकी कमी कभी नहीं महसूस होने दिया है। सारे सपने पूरे करूंगी मैं बड़ी होकर, माँ को हर खुशी दूंगी मैं बड़ी होकर। हमेशा हाथ बनाए रखना अपना मेरे सर पे, कभी मुंह न फेरना अपना मेरे आगे से। बहुत बार कहानी सुनी है आपकी दादी के मुंह से, कभी कभी लगता है हूँ मैं आपके जैसे। जब कोई अपनी बच्ची को स्कूल छोड़ने जाता है, आंख भर आती है मेरी आपकी यादों में। आप जो चले गए याद बड़ी आती है, थोड़ा सा गुस्सा आता फिर रोना आ जाता है। अपनी हर कमजोरी को मैं ताकत बनाना चाहती हूँ, आपको देखकर रोने के बदले हौसला जगाना चाहती हूँ। जिंदगी के हर मोड़ पर एक कमी सी खलती है, लेकिन उसे छोड़कर मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। कभी बैठे बैठे अकेली खुद को पाती हूँ, फिर आपको देखकर साथ किसी का पाती हूँ। आपको देखकर साथ किसी का पाती हूँ। पता नहीं अब आपकी याद बहुत आती है, अपनी सारी बातों को मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैं अपनी कामयाबी से सबका घमंड तोड़ना चाहती हूँ और उन्हें उनकी भूल का प्रायश्चित करवाना चाहती हूँ। कभी नहीं मैं माँ के आँख में आंसू देखना चाहती हूँ, इसलिए सारी खुशी उनके चरणों में देना चाहती हूँ। आप जो चले गए याद बड़ी आती है, थोड़ा सा गुस्सा आता फिर रोना आ जाता है। वाह, काफ़ी जो मैं शब्द को बयां नहीं कर सकता, और मेरे दर्शक देख रहे होंगे अभी, वो भी समझ रहे होंगे कि आप किस परिस्थिति की बात करना चाह रही हैं। जो आपने स्टार्टिंग में शुरू किया मुझे भी लगा, और मैं खुद जिक्र नहीं कर सकता इस पंक्ति की, बहुत ही दिल को छू जाने वाली है। और मुझे लगता है कि अभी तक मैंने जितने भी लोग को अपने समक्ष हमारे जो स्टूडियो आए हैं, और ये जो आपने पंक्ति कही ये दूसरे ही लेवल की ही है, इसकी तुलना किसी से की जा नहीं सकती है। आपने शुरू में ऐसा कहा कि मतलब पिता और बेटी का जो रिलेशन है, अगर आप बताना चाहेंगे कि ऐसा मतलब क्यों आपने लिखा? ऐसा लिखा क्योंकि शायद मैंने अपने पिता को कभी नहीं देखा। उनका एक्सीडेंट में वो हमें छोड़कर चले गए थे। सॉरी, मुझे उस चीज़ इसलिए मुझे लगा कि दर्द है, तो
इसलिए आप मतलब अकेलेपन में ये सब कविताएं ज़्यादा लिखती हैं। हाँ, अकेलापन 10th तक होता है ना कि फ्रेंड्स होते हैं, स्कूल जाते हैं, तो हमें कभी लगता ही नहीं है कि कोई कुछ कर भी मतलब हम लिख भी सकते हैं या फिर मेरे अंदर कुछ है छुपा हुआ टैलेंट। जब कभी अकेले बैठी 10th के बाद अपने दोस्तों को भी बहुत मिस करती थी मैं, क्योंकि मैं 2 महीने लास्ट के 2 और 3 मंथ हम हॉस्टल में रह के आए थे, तो हॉस्टल की ज़िंदगी थोड़ी और दोस्तों के बीच हो जाती है तो हमें और मज़ा आता था। तो उस 2-3 महीने को मैंने बहुत मिस किया था। लेकिन घर में आ गए थे तो फिर 11th में स्कूल गए, फिर दोस्ती, फिर वही सब। तो फिर धीरे धीरे दोस्तों ने कहा तो लिखा, फिर धीरे धीरे मेरा बोर्ड आ गया तो उस समय मैंने छोड़ दिया। काफ़ी अच्छा लिखती हैं और आप, मुझे लगता है कि आपकी जो झिझक आपने जो दर्शाया अपने ज़िंदगी के बारे में, मुझे लगता है कि बहुत ही कम टैलेंट ऐसे देखने को मिलेगा जो कि इतना हिम्मत करके आगे जाती है। तो हम केवी स्टूडियो की तरफ से आपके हौसले को सलाम करते हैं। तो एक लास्ट में मैं चाहूँगा कि अगर कोई हंसी रिलेटेड या फिर कोई दूसरा अगर इमोशनल के अलग कोई कविता होना या पंक्ति आप लिखते हैं वो अगर हम जाते जाते बताना चाहेंगे तो। एक बताती हूँ कि समाज भले हमें बोलता है कि नहीं, हम बाहरी खूबसूरती नहीं देखते, अंदरी खूबसूरती देखते लोगों को पहचानने में, मगर ऐसा कोई देखता नहीं है। इसीलिए मैं एक बताती हूँ, मुझे खुद को हर वक्त साबित करना पड़ा मगर उसकी खूबसूरती ने उसे अव्वल बना दिया। मुझे खुद को हर वक्त साबित करना पड़ा मगर उसकी खूबसूरती ने उसे अव्वल बना दिया। मैंने खुद को कितनी कोशिश में भी नाकाम पाया मगर उसकी खूबसूरती ने हर मकाम पा लिया। वाह वाह, बहुत ही खूब आपने कहा। और आपको देख के मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक, जो लड़कियां हैं और जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, वो आपकी कविताओं से और आपकी कहानियों से बहुत ही ज़्यादा प्रेरित होंगे और आप एक मतलब प्रेरणा बन के हमारे मतलब समाज के लोग और बेगूसराय के लिए आप एक प्रेरणादायक है। तो इसी के साथ मैं जाने से पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि हमारे स्टूडियो पे आकर आपको कैसा लगा, जो डॉक्टर रोशन जी का जो मंच है, आपको इस जो मौका मिला, तो आप 2 शब्द उस पर कहना चाहेंगे तो। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे बेगूसराय में केवी स्टूडियो के माध्यम से मुझे यहाँ बुलाया गया और मैं अपने छोटी सी कविता को प्रस्तुत की। और ऐसे ही मैं चाहती हूँ कि अलग अलग तरह के कलाकारी, जो हर मेरे अंदर तो कविता था मगर सभी के अंदर एक जैसा नहीं रहता है, अलग अलग कला रहता है, तो सभी को ऐसा ही मंच मिले ताकि वो भी आगे बढ़े। और बहुत बहुत शुक्रिया हूँ कि डॉक्टर रोशन कुमार जी ने ऐसा मंच खोला जिससे हमारे जैसे युवा कलाकार या फिर युवा भी नहीं तो अच्छे कलाकार अपना प्रस्तुत करते हैं और आगे बढ़ने का मौका भी लगता है। चलिए, धन्यवाद। और ये थी हमारी कवि सम्मेलन में आई थी और इनकी कविताएं आपने सुनी और इनकी जो बातें सुनी, मुझे लगता है कि आप भी इनके बातें सुन के काफ़ी इमोशनल हो गए हैं। और मैं भी ज़्यादा शब्द कहना नहीं चाहता हूँ क्योंकि इन्होंने जो अपनी बातें कहीं तो मेरे शब्द भी, मैं भी खामोश हो गया। तो इसी के साथ मिलूँगा मैं अगले शख्सियत से और अगले प्रतियोगी से और अगले कंटेस्टेंट से और अगले शख्स से जो कि हैं बेगूसराय के और अनछुपे जो टैलेंट होते हैं बेगूसराय से, उसको केवी स्टूडियो जो है एक प्लेटफॉर्म देता है। तो इसी के साथ मैं कुमार सानू आपसे लेता हूं अलविदा और मिलूंगा अगले एपिसोड में। नमस्कार।